इस मृत्यु लोक में मैं सब कुछ पाने में समर्थ हूँ, परंतु मेरी स्वर्गाधिपति बनने की इच्छा शेष रह गई। इसलिए मैं आपके इस प्रतीकात्मक स्वरूप अर्थात कामना शिवलिंग को उठाकर अपने साथ लंका नगरी ले जाना चाहता हूँ। लंका में रहकर आप मेरी अनंत कामनाओं को पूर्ण करते रहना। हे दशानन, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो मैं तुम्हें इसे लंका ले जाने की आज्ञा देता हूँ, किंतु मार्ग में यदि इसे पृथ्वी पर रखने की भूल की तो यह सदा के लिए बुझाने की कोशिश करता रहा। अंत में वह शिवलिंग को लेकर चल पड़ा, किंतु अत्यधिक जल पीने के कारण मार्ग में वह लघुशंका के भूख को सहन नहीं कर पाया। वह संध्याय क्षेत्र अर्थात देवघर आते आते अपनी मदद के लिए चारों ओर देखने लगा। योजना अनुसार उसी समय वहां भगवान विष्णु चरवाहे के देश में रावण को मिले। रावण ने चरवाहे को तब तक शिवलिंग को उठाए रखने को कहा जब तक वह लघुशंका से निवृत्त नहीं हो जाता, परंतु जब तक वो लघुशंका से निवृत्त होकर लौटा उतने में चरवाहा उस शिवलिंग को पृथ्वी पर रखकर जा चुका होता है। रावण अपनी पूरी ताकत के साथ शिवलिंग को धरती से उठाने की कोशिश करता है। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। उन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। देवघर को वैद्यनाथ धाम और बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए बाबा वैद्यनाथ को कामना शिवलिंग भी कहा गया है। सभी ज्योतिर्लिंग स्थलों में बाबा वैद्यनाथ का विशेष महत्व है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है देवघर की यह पावन धरती। शिव पुराण के शक्तिखंड में इस बात का उल्लेख है कि यहाँ माता का हृदय गिरा था, इसलिए इस पवित्र भूमि को हृदय पीठ या शक्तिपीठ भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लंकापति रावण कठोर तप में लीन था। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण के इस कठोर तप से जब भोलेनाथ उसके समक्ष प्रकट नहीं हुए तो वह एक एक कर अपने सिर धड़ से अलग कर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। रावण के क्रोध से भयभीत मृत्युलोक को शांत करने के लिए ऋषि शिवलिंग का पूजन करते हैं। महादेव प्रकट होते ही डमरू बजाकर संपूर्ण भूमंडल में रावण के क्रोध से उत्पन्न भय का विनाश कर देते हैं। समय का पहिया घूमकर कलयुग में प्रवेश करता है। वर्तमान भौतिक संसाधन से भरी आधुनिक जीवन शैली के बीच अध्यात्म का बोध कराता देवघर का श्रावणी मेला आस्था की पराकाष्ठा को परिभाषित कर रहा होता है।